श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा। अध्याय 18 जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। श्री शुकदेव जी गोस्वामी ने कहा, धर्मराज के पुत्र भद्रश्रवा भद्राश्ववर्ष कहलाने वाले क्षेत्र पर शासन करते हैं। जिस तरह इलावृत वर्ष में भगवान शिव संकर्षण की पूजा करते हैं, उसी तरह भद्रश्रवा अपने सेवकों और राज्य के सभी निवासियों के साथ वासुदेव के पूर्ण विकास हयशीर्ष की पूजा करते हैं। भक्तों को हयशीर्ष बहुत प्रिय हैं और वे सभी धार्मिक सिद्धांतों के निर्देशक हैं। गहन समाधि में स्थित भद्रश्रवा और उनके सहयोगी भगवान को सम्मानपूर्वक नमन करते हैं और ध्यानपूर्वक उच्चारण के साथ निम्नलिखित स्तोत्रों का जाप करते हैं। राजा भद्रश्रवा और उनके अंतरंग सहयोगी इस प्रकार नमस्कार करते हैं, इस भौतिक जगत में कर्मबद्ध आत्मा के चित्त को शुद्ध करने वाले सभी धार्मिक नियमों के भंडार भगवान को हमारा नमन। हम बार बार उन्हें विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं। अहो, ये कितनी विचित्र बात है कि मूर्ख व्यक्ति सिर पर मंडराती मृत्यु की ओर ध्यान नहीं देता। वो यह अच्छी तरह जानता है कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो उसके प्रति लापरवाह और बेखबर रहता है। चाहे उसके पिता की मृत्यु हो या पुत्र की, वो उसकी संपत्ति के उपभोग की इच्छा रखता है। दोनों ही स्थितियों में वो अर्जित धन से किसी की परवाह किए बिना सांसारिक सुखों का उपभोग करना चाहता है। हे अजन्मे, आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण विद्वान वेद भी जानते हैं कि यह भौतिक संसार नश्वर है, जैसा अन्य तर्कशास्त्री और दार्शनिकों का भी मानना है। समाधि में वे इस संसार की वास्तविक स्थिति को जानते हैं और सत्य का उपदेश भी देते हैं, लेकिन वे भी कभी कभी आपकी माया से भ्रमित हो जाते हैं। ये आपकी ही अद्भुत लीला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपकी माया बहुत ही अद्भुत है और मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन पोषण तथा अंत से सर्वथा पृथक हैं और इन कार्यों से आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते, तो भी वे आपकी ओर ही संकेतित किए जाते हैं। हम इस पर आश्चर्य नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी अचिंतनीय शक्तियां आपको सभी कारणों के कारण होने हेतु पूरी तरह से योग्य बनाती हैं। आप हर वस्तु से पृथक रहते हुए भी हर वस्तु में सक्रिय तत्व हैं। इस प्रकार हम समझते हैं कि आपकी अचिंतनीय शक्ति के कारण ही प्रत्येक घटना घटित होती है। कल्प के अंत में अज्ञान साक्षात ही एक दैत्य का रूप धारण करके उन सभी वेदों को चुराकर रसातल लोक ले गया, परंतु श्री भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके पुनः वेदों को प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के विनती करने पर उन्हें लाकर दे दिया। हे सत्य संकल्प पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, भगवान नरसिंह हरिवर्ष नामक भूभाग में निवास करते हैं। मैं श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय में आपको ये बताऊंगा कि प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार भगवान को नरसिंह अवतार धारण करने के लिए बाध्य किया था। प्रहलाद महाराज भगवान के अनन्य भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं और महापुरुषों के अनुरूप सभी उत्तम गुणों के भंडार हैं। उनके चरित्र और कर्मों से उनके दैत्य वंश के सभी पतित जनों का उद्धार हुआ है। उन्हें भगवान नरसिंह देव अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने सभी सेवकों और हरिवर्ष के सभी निवासियों के साथ भगवान नरसिंह देव की पूजा निम्नलिखित मंत्रोच्चारण द्वारा करते हैं। समस्त शक्ति के स्रोत भगवान नरसिंह देव को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हे वज्र के समान नख तथा दांतों वाले प्रभु, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी सकौम कर्म वासनाओं का नाश कर दें। कृपया हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को दूर करें, जिससे आपके आशीर्वाद से हम इस भौतिक संसार में निडर होकर जीवन संग्राम में जीत सकें। इस संपूर्ण जगत में मंगल हो और सभी ईर्ष्यालु लोग शांत हो जाएं। सभी जीव भक्ति योग का अभ्यास करके शांत हो जाएं, क्योंकि भक्ति करने से वे एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोच सकेंगे। इसलिए हम सब भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में तन्मय होकर उनके विचारों में ही लीन रहें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम पारिवारिक जीवन के बंधन में कभी न बंधें, जिसमें घर, पत्नी, बच्चे, मित्र, धन और रिश्तेदार आदि शामिल हैं। यदि हमारे मन में किसी के प्रति आसक्ति हो भी तो वो भक्तों के प्रति हो, जिनके लिए श्री कृष्ण ही सर्वप्रिय हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहता है। वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि का प्रयास नहीं करता।
ऐसा व्यक्ति जल्दी से कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ता है, जबकि भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसा करना कठिन होता है। जिन व्यक्तियों के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद ही सब कुछ हैं, उनकी संगति करने से भगवान के यशस्वी कार्यों को सुनकर शीघ्र ही समझ सकते हैं। मुकुंद के यशस्वी कार्य इतने सक्षम हैं कि इनको सुनकर ही भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। निरंतर उत्सुकता पूर्वक भगवान के यशस्वी कार्यों का वर्णन सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं और समस्त कल्मशों को दूर कर देते हैं। दूसरी ओर यद्यपि गंगा स्नान से मल तथा संदूषण घटते हैं, किंतु स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन से बहुत समय बाद जाकर हृदय स्वच्छ हो पाता है। अतः कौन ऐसा विज्ञ पुरुष होगा जो जीवन की सिद्धि के लिए भक्तों की संगति नहीं करना चाहेगा? जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के लिए शुद्ध भक्ति भावना जागृत कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता और उनके महान गुण जैसे धर्म, ज्ञान और त्याग प्रकट हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कार्यों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई अच्छे गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में कितना भी कुशल क्यों न हो और अपने परिवार और रिश्तेदारों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनमानी कल्पनाओं के आधार पर भगवान की बाहरी शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। ऐसे व्यक्ति में भला अच्छे गुण कैसे आ सकते हैं? जैसे जलचर जीव हमेशा विशाल जलराशि में रहना चाहते हैं, उसी तरह सारी बद्ध प्राणियों की इच्छा श्री भगवान के असीम अस्तित्व में रहने की है। अगर कोई व्यक्ति जो भौतिक गणनाओं के अनुसार महान माना जाता हो, किसी कारणवश भगवान की शरण में न जाकर गृहस्थ जीवन में उलझ जाता है, तो उसकी महानता निम्न श्रेणी के युवा दंपत्ति जैसी होती है। भौतिक जीवन से अधिक लगाव रखने से सभी आध्यात्मिक गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे दानवगण, गृहस्थ जीवन के तथाकथित सुख का परित्याग करो और निष्काम भाव से भगवान नरसिंह के चरणों में शरण लो। वही निर्भयता के सच्चे आश्रय हैं। सांसारिक मोह, अतृप्त इच्छाएं, उदासी, क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की प्यास, ये सब गृहस्थ जीवन में आसक्ति के कारण हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, केतुमलवर्ष नामक भूमि के क्षेत्र में भगवान विष्णु अपने भक्तों के संतोष के लिए कामदेव के रूप में रहते हैं। इन भक्तों में लक्ष्मी जी, प्रजापति, संवत्सर और संवत्सर के सभी पुत्र और पुत्रियां शामिल हैं। प्रजापति की पुत्रियों को रात का और उनके पुत्रों को दिन का नियामक देवता माना जाता है। प्रजापति की संतानों की संख्या 36,000 है, जो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन और रात की संख्या के बराबर है। हर साल के अंत में प्रजापति की पुत्रियां श्री भगवान के चक्र को देखकर बहुत उद्वेलित हो जाती हैं और इससे उन सभी का गर्भपात हो जाता है। केतुमलवर्ष में भगवान कामदेव, प्रद्युम्न बहुत ही सुंदर और आकर्षक चाल से चलते हैं। उनकी मधुर मुस्कान बहुत ही मनमोहक है और जब वे अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाकर शरारतीपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो उनके चेहरे की सुंदरता और भी बढ़ जाती है और वे लक्ष्मी जी को खुश करते हैं। इस तरह वे अपनी दिव्य इंद्रियों का आनंद लेते हैं। प्रजापति, दिनों के प्रमुख देवता, के पुत्रों के साथ दिन में और उनकी पुत्रियों, रात की देवता, के साथ रात में, लक्ष्मी देवी संवत्सर काल में भगवान की पूजा करती हैं, जब वे कामादेव के रूप में सबसे दयालु होते हैं। भक्ति में लीन होकर वो निम्नलिखित मंत्रों का जाप करती हैं। सर्वोच्च भगवान ऋषिकेश, जो मेरी सभी इंद्रियों के नियंत्रक और सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी क्रियाओं के स्वामी होने के नाते वे ही उनके फलों के एकमात्र उपभोक्ता हैं। पांचों इंद्रियों के विषय और मन सहित 11 इंद्रियां उनकी आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। वे सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं, जो उनकी ऊर्जा के रूप में उनसे अभिन्न हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्ति के कारण हैं, जो उनसे भिन्न नहीं है। वास्तव में वे सभी जीवों के पति और आवश्यकताओं के प्रदाता हैं। सभी वेदों का उद्देश्य उनकी पूजा करना है, इसलिए हम सभी उन्हें विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं। वे इस जीवन और अगले जीवन में हमेशा हमारे अनुकूल रहें। हे प्रभु, आप निस्संदेह सभी इंद्रियों के पूरे स्वतंत्र मालिक हैं। इसलिए जो भी स्त्रियां अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए पति पाने की इच्छा रखती हैं और तीव्र भाव से संकल्पों का पालन करके आपकी आराधना करती हैं, वे निश्चित रूप से भ्रम में हैं।
वे यह नहीं समझती हैं कि ऐसा कोई पति वास्तव में उनकी या उनके बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता है। वो न तो उनकी संपत्ति की रक्षा कर सकता है और न ही उनके जीवन की अवधि की, क्योंकि वो स्वयं ही समय, कर्मफलों और प्रकृति के गुणों के अधीन है, जो सभी आपके अधीनस्थ हैं। केवल वही पुरुष पति और रक्षक हो सकता है जो खुद निडर हो और सभी डरे हुए लोगों को आश्रय दे। इसलिए हे प्रभु, आप ही एकमात्र पति हैं और कोई दूसरा व्यक्ति इस पद का दावा नहीं कर सकता। यदि आप एकमात्र पति न होते तो आप भी दूसरों से डरते। इसलिए वेदों के जानकार लोग केवल आपको ही सबका स्वामी मानते हैं और मानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई पति और रक्षक नहीं है। हे प्रभु, जो स्त्री आपके चरण कमलों की आराधना निस्वार्थ प्रेम से करती है, आप उसकी सारी इच्छाओं को सहज ही पूरा कर देते हैं। परंतु यदि कोई स्त्री आपके चरण कमलों की पूजा किसी विशेष उद्देश्य से करती है, तो भी आप उसकी इच्छाओं को जल्दी पूरा कर देते हैं, परंतु अंत में वो खिन्न मन से पछताती है। इसलिए किसी भौतिक लाभ के लिए आपके चरण कमलों की आराधना नहीं की जानी चाहिए। हे अजेय परमेश्वर, इंद्रिय सुख से आकृष्ट होकर ब्रह्मा और शिव जैसे देवता और अन्य सुर असुर घोर तपस्या करते हैं, लेकिन मैं केवल आपके चरणों की सेवा में रत भक्त को ही अपना आशीर्वाद देती हूँ, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो। चूंकि मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखती हूँ, इसलिए मैं भक्तों के अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकती। हे अच्युत, आपका कमल सा हाथ सभी शुभ आशीर्वादों का स्रोत है। इसीलिए आपके शुद्ध भक्त इसकी पूजा करते हैं और आप बहुत ही दयालुता से अपना हाथ उनके सिर पर रखते हैं। मेरी भी यही इच्छा है कि आप मेरे सिर पर अपना हाथ रखें, यद्यपि आप पहले से ही अपने सीने पर श्रीलक्ष्मी के रूप में मुझे धारण करते हैं, लेकिन मैं इस सम्मान को अपने लिए एक प्रकार का झूठा गौरव मानती हूँ। आप अपनी वास्तविक दया अपने भक्तों पर दिखाते हैं, मुझ पर नहीं। निस्संदेह आप सर्वोच्च पूर्ण नियंत्रक हैं और कोई भी आपके उद्देश्यों को नहीं समझ सकता। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, रम्यकवर्ष में पिछले मनवंतर चाशुष के अंत में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया था। इस क्षेत्र के अधिपति वैवस्वत मनु हैं। वे आज भी मत्स्य भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं और निम्न मंत्र का जप करते हैं। मैं सत्वस्वरूप श्री भगवान को नमन करता हूँ। वे प्राण, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और ज्ञानेंद्रिय शक्ति के मूल स्रोत हैं। समस्त अवतारों में सबसे पहले अवतरित हुए मत्स्यावतार के रूप में वे विशाल मछली की तरह प्रकट हुए थे। मैं पुनः उन्हें नमन करता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार कोई कठपुतली वाला अपनी नृत्यरत कठपुतलियों को वश में रखता है और एक पति अपनी पत्नी को वश में रखता है, उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड की समस्त जीवात्माओं को, चाहे वे ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों या शूद्र, अपने वश में रखते हैं। यद्यपि आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परम साक्षी के रूप में निवास करते हैं और उनके बाहर भी विद्यमान हैं, फिर भी समाज, जाति और देश के तथाकथित नेता आपको समझ नहीं पाते हैं। केवल वे ही लोग आपको जान पाते हैं जो वैदिक मंत्रों के कंपन को सुनते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठतम नेताओं से लेकर इस संसार के राजनीतिक नेताओं तक सभी आपकी सत्ता के ईर्ष्यालु हैं। किंतु आपकी सहायता के बिना वे न तो पृथक रूप से और न ही एक साथ मिलकर इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन पोषण कर सकते हैं। आप समस्त मनुष्यों, पशुओं जैसे गायें और गधे, वनस्पतियों, रेंगने वाले जीवों, पक्षियों, पर्वतों और इस भौतिक संसार में दृष्टिगोचर होने वाली हर एक चीज के एकमात्र यथार्थ पालन करता है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कल्पांत में ये धरती जो कि सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और वृक्षों का भंडार है, जल प्रलय की भयावह लहरों में डूब गई थी। उस समय आपने धरती समेत मेरी रक्षा की और समुद्र में बड़ी तेजी से घूमते रहे। हे अजन्मे, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के वास्तविक पालन करता हैं, इसलिए आप ही सभी जीवों के कारण हो। मैं आपको सम्मानपूर्वक नमन करता हूँ। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हिरण्यवर्ष में भगवान विष्णु कच्छप के रूप में निवास करते हैं। ये परम प्रिय एवं सुंदर रूप है जिसकी हमेशा हिरण्यवर्ष के प्रमुख निवासी अरमा तथा उस वर्ष के अन्य निवासी करते हैं। वे इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, कच्छप रूप में अवतरित आपको मेरा सादर नमस्कार। आप समस्त दिव्य गुणों के मूल हैं। भौतिकता से पूर्णतः परे रहकर आप परम सत्व में स्थित हैं। आप जल में सदा संचरण करते रहते हैं, किंतु किसी को आपका पता नहीं चल पाता।
इसीलिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी दिव्यता के कारण आप भूत, वर्तमान और भविष्य के बंधनों से मुक्त हैं। आप सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु के आधार के रूप में उपस्थित हैं। अतः मैं बार बार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे मेरे भगवान, यह विशाल दिखाई देने वाला ब्रह्मांड आपकी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन है। चूंकि इस विशाल ब्रह्मांड के भीतर अनेक प्रकार के रूप केवल आपकी बाहरी ऊर्जा का प्रदर्शन है, यह विराट रूप आपका वास्तविक रूप नहीं है। दिव्य भावना वाले भक्त के अलावा कोई भी आपके वास्तविक रूप को नहीं समझ सकता है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रिय प्रभु, आप अपनी विविध ऊर्जाओं को अनगिनत रूपों में प्रकट करते हैं, गर्भ से जन्मे प्राणियों के रूप में, अंडों से जन्मे प्राणियों के रूप में और पसीने में पनपने वाले जीवों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में जो धरती से उगते हैं, देवताओं, विद्वानों, ऋषियों और पितरों सहित सभी चर और अचर प्राणियों के रूप में, बाहरी अंतरिक्ष के रूप में, स्वर्गीय ग्रहों वाले उच्च ग्रह प्रणाली के रूप में और अपनी पहाड़ियों, नदियों, समुद्रों, महासागरों और द्वीपों के साथ ग्रह पृथ्वी के रूप में। वास्तव में सभी तारे और ग्रह आपकी विभिन्न ऊर्जाओं के प्रकटीकरण मात्र हैं, लेकिन मूल रूप से आप एक हैं और आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आपके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण झूठा नहीं है, बल्कि आपकी अकल्पनीय ऊर्जा का एक अस्थायी प्रकटीकरण है। हे प्रभु, आपके नाम, रूप और शरीर के अंग असंख्य रूपों में विस्तारित हैं। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि आप कितने रूपों में मौजूद हैं। फिर भी आपने स्वयं कपिल देव जैसे विद्वान ऋषि के रूप में अवतार लेकर इस विशाल ब्रह्मांड में 24 तत्वों का विश्लेषण किया है। इसलिए यदि कोई सांख्य दर्शन में रुचि रखता है, जिसे वो विभिन्न सत्यों की गणना कर सकता है, तो उसे इसे आपसे ही सुनना चाहिए। दुर्भाग्यवश जो आपके भक्त नहीं हैं, वे केवल विभिन्न तत्वों की गणना कर पाते हैं और आपके वास्तविक स्वरूप से अनजान रहते हैं। मैं आपको विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सभी यज्ञों से की गई आहुतियों को स्वीकार करने वाले श्री भगवान अपने वराह अवतार में जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। वहां उत्तर कुरुवर्ष में पृथ्वी माता तथा अन्य सभी निवासी निम्नलिखित उपनिषद मंत्र का बार बार जप करते हुए विचलित न होने वाली भक्ति के साथ उनकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, हम विराट पुरुष रूप में आपको सादर नमस्कार करते हैं। केवल मंत्रों के जप से हम आपको पूर्णतः समझ सकते हैं। आप यज्ञ हैं, आप क्रतु हैं। इसलिए यज्ञ के सभी अनुष्ठान आपके दिव्य शरीर के अंग हैं और केवल आप ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। आपका स्वरूप दिव्य गुणों से बना है। आप त्रियुग कहलाते हैं क्योंकि कलयुग में आपने एक छिपे हुए अवतार के रूप में प्रकट हुए थे और आपके पास हमेशा तीनों जोड़ी संपदाएं पूरी तरह से हैं। काठ में छिपी हुई आग को अरणि से उत्पन्न कर सकने में ऋषि और मुनि सक्षम हैं। हे प्रभु, परम सत्य को समझने में निपुण ऐसे व्यक्ति आपको हर चीज में, यहाँ तक कि अपने शरीर में भी देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आप अप्रकट रहते हैं। मानसिक या शारीरिक क्रियाओं जैसी अप्रत्यक्ष विधियों से आपको नहीं समझा जा सकता है। आप स्वयं प्रकट होने वाले हैं। इसलिए जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति पूरे दिल से आपकी खोज में लगा है, तभी आप स्वयं को प्रकट करते हैं। इसलिए मैं आपको अपना विनम्र प्रणाम करता हूँ। भौतिक सुखों के साधन, शब्द, गंध, रूप, स्पर्श, स्वाद, इंद्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, इंद्रियों के नियंत्रक, अर्ध देवता, शरीर, अनंत काल और अहंकार, ये सभी आपकी भौतिक शक्ति से पैदा हुए हैं। जिन्होंने योग के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, वे ये देख सकते हैं कि ये सभी तत्व आपकी भौतिक शक्ति के ही परिणाम हैं। वे आपके दिव्य रूप को भी हर चीज की पृष्ठभूमि में परम आत्मा के रूप में देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप स्वयं इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन या संहार नहीं चाहते, लेकिन आप बद्ध आत्माओं के लिए अपनी सृजन शक्ति से इन क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ठीक जैसे चुंबकीय पत्थर के प्रभाव से लोहे का टुकड़ा घूमता है, उसी प्रकार जब आप समस्त जड़ ऊर्जा पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो वे गति करने लगती हैं। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में मूल सुअर के रूप में आपने हिरण्याक्ष दानव से लड़ाई की और उसे मार डाला। फिर आपने अपने दांत के सिरे पर मुझे, पृथ्वी, को गर्भधक सागर से उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे एक खेलता हुआ हाथी पानी से कमल का फूल तोड़ता है। मैं आपके सामने झुकता हूँ।